जब कमाने लगे तो पता चला कि शौक तो सिर्फ पापा के पैसे से पूरे होते हैं, अपने पैसे से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर मोटिवेशनल, एजुकेशनल और बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की कदर क्या है और हम इसे क्यों नहीं समझते और कब तक नहीं समझते। तो हमारी आज की ये वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए है जो अभी भी कोई काम नहीं करते और अपना सारा खर्चा अपने घर वालों से लेते हैं, अपने माता पिता या अपने भाई बहनों से लेकर करते हैं। हम तब तक पैसे की वैल्यू को नहीं समझ पाते जब तक हम पैसे को कमाने नहीं लगते। तो हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है कि बाप की कमाई बम्बे की भराई बराबर है। बम्बा बोलते हैं ट्यूबवेल को, जो कि खेतों में पानी पहुंचाता है। जिस तरीके से बम्बा खेतों में बहुत सारा पानी पहुंचाता है, ठीक उसी तरीके से हम लोग भी अपने पापा के पैसे को बहुत सारा खर्च करते हैं। और जब हम पैसे कमाने लगते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि पैसा कितनी मेहनत से आता है और हम तब पैसे की वैल्यू को समझ पाते हैं। तो वैल्यू ऑफ मनी को समझने के लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आप अपने पैसे को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक शख्स थे जिनका एक बेटा था। वो अपने बेटे के खर्चे से बहुत परेशान रहा करते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा कम खर्चा करे और कुछ पैसे भी कमाने लगे, लेकिन उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं करता था और वो फालतू के फिजूल खर्चे किया करता था। वो अपने बेटे से बोला करते थे कि बेटा ये फालतू के खर्चे मत किया करो और कुछ काम करो, पैसे कमाओ। पैसे कमाओगे तो लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे, अगर पैसे नहीं कमाओगे तो कोई तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेगा। लेकिन उनका बेटा उनकी एक ना सुनता और अपने मस्ती में मगन रहता था। वो दोस्तों में घूमना, वही फालतू की चीज़ें करना, लोगों में पार्टियां करना और इधर उधर जाना, लंबे लंबे वेकेशन पर जाना वगैरह वगैरह। लेकिन वो नहीं मानता था अपने पापा की बात और वो फालतू के खर्चे किया करता था। एक दिन उसके पापा ने फैसला लिया और उसको बुलाकर कहा कि बेटा, आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद, तुम्हारे सारे खर्चे बंद और साथ ही तुम्हारा घर का खाना भी बंद। तुम्हें खाना तभी मिलेगा जब तुम मुझे 10 रुपये ला कर दोगे। अब वो 10 रुपये तुम कहाँ से लाते हो, कहाँ से नहीं लाते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे 10 रुपये दोगे तो ही तुम्हें खाना मिलेगा, वरना तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। उनके बेटे को बुरा तो लगा, लेकिन उनके बेटे ने कहा आपको खाना नहीं देना मत दीजिए, पॉकेट मनी नहीं देनी मत दीजिए। मैं आपको 10 रुपये ला कर दूँगा तो खाना देंगे। मैं आपको कहीं से भी लाऊँ 10 रुपये ला करके दूँगा। इतनी बात बोलकर उनका बेटा चला जाता है और वो अपने एक दोस्त के पास पहुंचता है और अपने दोस्त को पूरी कहानी बताता है। बोलता है कि पापा ने मुझसे मना किया है, पॉकेट मनी देने को मना किया है और घर के खाने को भी मना किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे 10 रुपये ला कर दो तो ही खाना मिलेगा, वरना खाना भी नहीं मिलेगा। तो अपने दोस्त से बोलता है कि भाई तू मुझे 10 रुपये दे सकता है। तो उसके दोस्त ने हंसते हंसते उसको 10 रुपये दे दिए। वो 10 रुपये लेकर अपने पापा के पास पहुंचा और अपने पापा को बोला ये लीजिए पापा, मैं 10 रुपये ले आया। उसके पापा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए और 10 रुपये लेकर फाड़ कर फेंक दिए और उससे कहा कि जाओ बेटा, आज का खाना तुम खा सकते हो। फिर अगले दिन यही हुआ। वो अगले दिन फिर अपने दूसरे दोस्त के पास गया। दूसरे दोस्त को भी सेम स्टोरी सुनाई और बोला कि पापा ने मुझे ऐसी ऐसी बात बोली है, क्या तू मुझे 10 रुपये दे सकता है। उसके दूसरे दोस्त ने भी उसको 10 रुपये दे दिए। वो 10 रुपये लेकर अपने पापा के पास आया और पापा से कहा कि पापा ये लो 10 रुपये, मैं पैसे ले आया। उसके पापा ने फिर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए और 10 रुपये लेकर के फाड़ कर फेंक दिए और उससे कहा कि जाओ बेटा, आज का भी खाना तुम खा सकते हो। ऐसे ही काफ़ी दिनों तक चलता रहा। वो एक एक करके अपने सारे दोस्तों के पास ऐसे ही हो आया। फिर से उसके जितने भी मिलने वाले दोस्त थे सबके पास हो आया। फिर से वो उसी दोस्त के पास गया जिसके पास सबसे पहले गया था और उससे बोला कि भाई मुझे 10 रुपये दे दे। तो उसका दोस्त बोलता है भाई तू पिछली बार तो ले ही गया था, अब क्यों ले रहा है। तो उसने बोला अभी तक पापा नहीं माने, पता मैं क्या करूँ। तो उसने कहा ये तेरी घर का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझे 1 भी रुपया नहीं दूंगा, अब तू जा अपना काम देख। उसको बुरा लगता है और वो चला जाता है। वो चलते चलते एक जंगल में पहुंचता है। जंगल के पास एक नदी थी और नदी के किनारे एक मछुआरा बैठा हुआ था। वो मछुआरे के पास जाता है और बोलता है कि भैया आप मुझे 10 रुपये दे सकते हो। वो मछुआरा उसको मना कर देता है। जैसे ही मछुआरा मना करता है वो लड़का फिर से चलने लगता है। उस लड़के को देखकर मछुआरे के दिमाग में एक आइडिया आया। मछुआरे ने उस लड़के को आवाज़ दी, उस लड़के को बुलाया और उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना होगा।
वो लड़का बोलता है कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, आप बताइए क्या काम करना होगा। तो मछुआरा बोलता है तुम्हें मेरे लिए कुछ मछली पकड़नी होगी, अगर तुम मुझे कुछ मछलियाँ पकड़ कर दोगे मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूँगा। वो लड़का राज़ी हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए मछली पकड़ कर दूँगा। वो लड़का मछली पकड़ने के लिए जैसे ही नदी के किनारे बैठता है, कुछ मछली कांटे में फंसती है, फिर वो निकल जाती है, कुछ मछली फंसती हैं निकल जाती हैं, ऐसे ही शाम निकल जाती है। तो शाम तक उसके हाथ में लगभग 8 से 10 मछली आ पाती हैं। वो मछलियाँ सारी मछलियाँ उस मछुआरे को देता है और बोलता है कि आप मुझे 10 रुपये दे दो। वो मछुआरा उससे मछली लेकर उसको 10 रुपये दे देता है। फिर वो लड़का 10 रुपये लेकर अपने घर जाता है और 10 रुपये अपने पापा को देता है और बोलता है ये लो पापा मैं 10 रुपये ले आया। उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन वो इस बार समझ चुके थे कि मेरा बेटा किसी से मांग कर नहीं पैसे कमा कर लाया है, क्योंकि उस लड़के के कपड़े सने हुए थे, ख़राब थे, गंदे हो चुके थे, पानी में गीले भी थे और कुछ मिट्टी वगैरह लगी हुई थी। इसलिए वो समझ चुके थे कि मेरा बेटा 10 रुपये कमा कर लाया है। लेकिन फिर भी उसके पापा 10 रुपये फाड़ने के लिए जैसे ही हाथ उठाते हैं, वो अपने पापा के तुरंत हाथ पकड़ लेता है और बोलता है पापा नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, इस 10 रुपये को मत फाड़िए। आपको खाना नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन इस 10 रुपये को मत फाड़िए। उसके पापा मुस्कुराते हैं और उसको 10 रुपये वापस दे देते हैं और बोलते हैं कि जाओ बेटा तुम खाना खा सकते हो। वो अपने पापा को बोलता है कि पापा मैं समझ गया, आप जो समझाना चाह रहे थे मैं समझ चुका हूँ। आज के बाद मैं कोई भी फिजूल खर्चा नहीं करूँगा, मैं कोई ऐसा खर्चा नहीं करूँगा जिससे कि मुझे नुकसान हो। मैं ऐसी जगह पर खर्च करूँगा जिससे मुझे कोई प्रॉफिट हो, जिससे कोई मुझे नॉलेज मिले। मैं फिजूल खर्चे आज से सारे बंद कर दूँगा। ये सच है मेरे भाई कि जब हम पैसा कमाने लगते हैं तब हमें पैसे की वैल्यू समझ आती है। जब तक हमारे पापा के पैसे खर्च करते हैं, हम बहुत सारा खर्च करते हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। मैं किसी और की क्यों बोलूँ, मैं अपनी ही बताता हूँ कि मैंने भी अपने पापा के बहुत सारे रुपए खर्च किए हैं। जब मैं कमाने लगा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पैसा कितनी मेहनत से आता है। तो मेरे भाई हमें अपने पापा के पैसे को फालतू खर्च नहीं करना है। पैसा उसी जगह पर खर्च करो जहाँ से कोई प्रॉफिट निकले, जहाँ से कोई नॉलेज गेन हो, जहाँ से कुछ नॉलेज मिल सके। ऐसी जगह खर्च मत करो जहाँ से कोई प्रॉफिट ही नहीं है। ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो मैंने गलती की है वो कोई और ना करे। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बुरी लगी तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक बिगिनर हूँ, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, स्टार्ट ही किया है। तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, जाहिर सी बातें गलतियाँ होंगी, मैं बिगिनर हूँ। तो आप मुझे बताइए इस वीडियो में क्या गलती थी, ताकि मैं अगली वीडियो में सुधार ला सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।